इस बात पे कि उसने मंदोदरी ने भी इनसे कहा और इसने भी ये कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत बड़ा श्रेयस होगा। तो अब एक बात आती है, श्रेयस का कहने का क्या आश्रय है, वो क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं। इस प्रहस्त ने भी कहा, मंदोदरी ने भी कहा कि भाई तुम्हारा श्रेयस होगा। तो संभवतः मुझे लगता है उस श्रेयस का कारण सिर्फ ये है कि वैसे रावण विद्वान है, बस उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अहंकार इतना है जिसकी वजह से वो कहीं झुकना नहीं चाहता है। और जब वो अहंकार ख़त्म हो जाएगा तो आप ये देखिए, अगर हम देखें कि नारद मुनि कभी दासी पुत्र थे लेकिन वो अगले जन्म में धीरे धीरे ऋषि हो गए। इसी तरह से अगर हम देखें वाल्मीकि जी हैं तो सबको मालूम है वो क्या थे कि चोर डाकू थे, वो उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। जब वाल्मीकि इतने सिद्ध वो हो सकते हैं, वो कहाँ से यात्रा शुरू हुई। तो रावण तो पहले से ही इतना ज्ञानी है, बस जो इसकी कमी और वो दूर हो गई तो श्रेयस क्यों नहीं होगा भाई। जब वाल्मीकि का श्रेयस हो गया तो इनका भी श्रेयस हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ उसको इस तरह से बताने का है कि श्रेयस से मतलब क्या है कि वैसे लगता है भाई श्रेयस कैसे हो जाएगा, एक तरह से वो समर्पण करे और श्रेयस। बिल्कुल। और ये बात भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसीलिए बार बार कहा जाता है चरणों में चले जाओ, क्योंकि ये जो समर्पण है ये बहुत बड़ी बात। तो और पैर पूजना हम लोगों की संस्कृति में भी इसीलिए था कि वास्तव में किसी भी संस्था किसी भी उसको चलाने के लिए एक समर्पण आवश्यक है। समर्पण को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं माना जा सकता, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज भी राजनीतिक चीज़ों में भी पैरों का पूजना प्राय वहाँ रहता है, क्योंकि भले ही क्या होता है वो पदाधिकारी अगर कम उम्र का है और वो तब भी ऐसा देखने में आता है। और ये पहले भी माना जाता था कि जैसे हमने बहुत पहले किसी एपिसोड में चर्चा की थी कि एक तरह से जैसे कहने जी प्रसन्नचित्त और एक तरह से श्रृंगार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि 16 श्रृंगार 16। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो श्रृंगार कर सकता है और श्रृंगार अगर वो कर रहा है तो प्रसन्न हो सकता है। इसी तरह से ये जो क्रिया है, यदि हम पैर पूजने की पैरों में दंडवत की, कहीं ना कहीं समर्पण को इजाफा करती है और समर्पण में तरक्की। क्योंकि जिसका बिल्कुल समर्पण नहीं होगा तो भी वो नहीं कर पाएगा, और जो कर रहा है तो कुछ न कुछ समर्पण होगा। तो यहाँ इस बात को मंदोदरी ने भी कहा है और उसके पुत्र प्रहस्त ने भी कहा। लेकिन जैसा कि होना होता है कि काल के बस उसे समझ में आना ही नहीं होता है, और वो उल्टा इस तरह से रावण वो करता है, अरे तू कैसा है बता, बांस के जड़ में एक तरह से घमोई हुई है, तू एक तरह से मेरा पुत्र हो के मेरे अनुकूल और मेरे अनुरूप नहीं है, तू ऐसा कैसे हो गया, तू तो ऐसा है। तो उसे लगा एक तरह से कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से मेरा अपमान करें। तो प्रहस्त ये कहता हुआ चला गया, उसके मन में एक विचार आया कि भाई जो काल के बस होता है तो उसे कोई दवा भी कार्य नहीं करती है, और जब वो दवा नहीं कार्य करती है तो इससे एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आता है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बीमारी के कारण मृत्यु या मृत्यु के कारण बीमारी होती है। हाँ जी। क्योंकि अक्सर ये प्रश्न आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु के कारण बीमारी है, बीमारी के कारण मृत्यु नहीं। बिल्कुल, ऐसा मृत्यु कैसे? का कोई ना कारण तो बनेगा, कोई ना कारण। दूसरा, अगर बीमारी के कारण मृत्यु होती तो सबकी मृत्यु होनी थी। बिल्कुल। जो बीमारी अगर और लोगों को भी देखी होगी, व्यवहार में देखें बहुत से लोग उससे बच जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। मृत्यु के कारण, मृत्यु के कारण बीमारी को होना होता है, इसलिए बीमारी होती है। अन्यथा तो जिनको भी वो बीमारी हुई उन सबको ही मर जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि उधर जो सुबेल शिविर पर वहाँ पर्वत पे पहुँचते हैं तो भगवान राम जी ये पूछते हैं कि भी अपना शिविर कहाँ बनेगा। वो विभीषण से इस बात को पूछते हैं, क्योंकि विभीषण का सब कुछ देखा वाला होता है, लेकिन वहाँ पर उत्तर जो देते हैं एक तरह से हनुमान जी देते हैं। वो कहते हैं सुबेल पर्वत पर। अरे तो विभीषण चौंकते हैं सुबेल पर्वत पर, तो फिर वो हनुमान जी ये कहते हैं नहीं, मैं आपको ये बताना भूल गया था, जो एक तरह से हमारे सहयोगी सखा थे, जो एक तरह से वो शनिदेव और काल की कहते हैं कि मैं उनको जब आया था तो बंधन मुक्त करा के ही गया था, उनको बंधन मुक्त हो गए हैं। तो अब बताओ, आपको लगता है फिर ये उचित स्थान नहीं है? तो विभीषण कहते हैं नहीं नहीं, फिर तो इससे और उपयुक्त स्थान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विभीषण के मन में ये बात थी यहाँ तो अभी काल और वो शनिदेव होंगे,
जब वो नहीं तो जो कि जब हमने उस समय काफ़ी विस्तृत चर्चा उस एपिसोड में करी थी, वहाँ कितना बढ़िया वातावरण है, वहाँ किस तरह से एक तरह से जलप्रपात निर्झर हैं और वहाँ पर कैसी वायु है और वहाँ कैसे फलों से लदे हुए वृक्ष भी हैं, तो जिसके कारण उसी उपयुक्त तो कुछ वहाँ हो ही नहीं सकता था। तो वहाँ पर फिर ये निर्णय होता है कि वहाँ शिविर बनाया जाए, और वहाँ शिविर जब बना के सबको यथास्थान किया जाता है, भगवान ये माना जाता है एक तरह से जो उनके पास जो भी वानर सेना है सबको यथावत फल वगैरह मिले नहीं उसका वो देखते हैं, और शिविर के उसके बाद करने के बाद ही वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अब वातावरण तो ऐसा हो ही गया है, तो उस वातावरण को आसान करने के लिए ऐसा आता है कि जो रावण है, क्योंकि वहाँ भया